Assalamu alaikum class. I am Sidra Zahid. I am your teacher of subject math. Today I shall define unit number 19, information handling. First of all, I shall define the definition. हमारे पास first definition है data. What is data? डेटा को कलेक्ट करके एक ही इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में रखना क्या कहलाता है? डेटा. सेकेंड डेफिनेशन है ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा वो होता है जिसके अंदर उसने हमें फ्रीक्वेंसी गिवन की होती है, लेकिन अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन. देन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टेलीमार्क के अंदर उनको काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इनको काउंट करेंगे. हमारे क्या थे? टेलीमार्क. 1 2 3 4 और इसको हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखना है, तो वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी. फोर डेफिनेशन लोअर एंड अपर क्लास. क्लास इंटरवल के अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज दी होती हैं, तो जो हमारी स्मॉल वैल्यू है वो क्या है? लोअर, और लार्ज वैल्यू क्या है? अपर. इसी तरह ये वैल्यू हमारी होगी लोअर और ये वैल्यू होगी अपर. क्लास साइज. क्लास इंटरवल के साइज को क्लास साइज कहते हैं. बार ग्राफ. बार ग्राफ वो होता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने डाटा भी दिया होता है, साथ ABC या नाम मेंशन किए होते हैं, उसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना क्या कहलाता है? बार ग्राफ. उसके बाद है पाई चार्ट. डाटा को सर्कल के अंदर शो करना क्या कहलाता है? पाई चार्ट. आज की हमारी लास्ट डेफिनेशन है रेंज. रेंज क्या होता है? ग्रेटर माइनस लोएस्ट. ग्रेटर में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारी क्या होगी? रेंज. लोएस्ट माइनस ग्रेटर इज कॉल्ड रेंज. इस चैप्टर में जस्ट 8 डेफिनेशन है. Data. Data collection in information handling. Group and ungroup data. Ungroup data is raw form, and one data is presented in group from the reader is unable to make any comparison or draw any conclusion from the data. Frequency. The telemarks are counted and the number is inserted in the final column. This shows the number of students who secured marks falling within the class interval. This is called frequency. Range. The difference between the greatest and smallest data values is called range. Pie chart. A pie chart is a circular chart on which data is represented in the form of sectors of a circle. इस चैप्टर की जस्ट इतनी ही डेफिनेशन थी. अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज नंबर 19 करवाऊंगी. इस चैप्टर की जस्ट एक ही एक्सरसाइज है. Exercise number 19. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपके ऑब्जेक्टिव है, वो आपने खुद करनी है. क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्केट पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स. रिप्रेजेंट द सेम बाय अ बार ग्राफ. उसने कुछ हमें ब्रांड्स दे दी हैं, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी एंड ब्रांड डी, और आगे बता दिया है उसने परसेंटेज.
कि कितने परसेंट लोगों ने ब्रांड ए को खरीदा है, कितने परसेंट लोगों ने ब्रांड बी को खरीदा है, कितने परसेंट लोगों ने ब्रांड सी को खरीदा है। इसको हमने फिर ग्राफ बार में शो करना है। देखें, ये जो हमारी लाइन होती है ये होती है y एक्सिस, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये होती है हमारी x एक्सिस। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांड्स के नाम B, C, D एंड E। यहाँ पे हम वैल्यूज को लिखेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। फर्स्ट ब्रांड है A, उसको कह रहा है कितने परसेंट बायर्स ने परचेज किया है, 40। तो हम इसको डॉटेड फॉर्म में शो करेंगे और 40 तक आएंगे। देन इस तरह हम इसको शो करेंगे। ब्रांड B 25 हमारा 20 और 30 के मिडल में होगा। ब्रांड C 20, ब्रांड D 10 एंड ब्रांड E 5। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके अंदर भी सेम हमने ऐसे ही शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल डिस्प्ले द सीमेंट प्रोडक्शन इन सम कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 1980 रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ बार ग्राफ। कंट्री उसने हमें गिवन कर दी है, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, स्पेन। उसने हमें उसकी वैल्यूज भी बता दी हैं कि किस कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है सीमेंट की। जापान में 850, अमेरिका में 800, जर्मनी में 500, इंडिया में 600 एंड स्पेन में 400। यहाँ पे 100 में वैल्यूज लिखी हैं, इसलिए हम इसका जब कॉलम बनाएंगे तो 100, 200, 300, 400 एंड 500 की सूरत में लिखेंगे। जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंडिया एंड स्पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900। फर्स्ट ऑफ ऑल जापान है वो हमारा 850 है, 850, 800 और 900 के मिड में होगा, कुछ ऐसे। देन हमारे पास है अमेरिका 800, उसके बाद है जर्मनी 500, उसके बाद है इंडिया 600, उसके बाद है स्पेन 400। क्लियर? आज का क्वेश्चन ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं और सब सेम के सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा और पार्ट्स में नहीं आता। अब है क्वेश्चन नंबर
7, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाती हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 आपने एक लास्ट क्वेश्चन है वो खुद करना है, सेम ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करके। इसने यहाँ पर कुछ हमें ईयर्स दे दी हैं 1985, 1986, 1987, 1988 एंड 1989। यहाँ पर उसने वैल्यूज 10, 15, 20, 25 एंड 30 दी है। तो हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे 5, 10, या हम रखेंगे 10, 20, 30 एंड 40। 1985 ने 10 में किया था, 1986 ने 5, 5 आएगा 0 और 10 के मिडल में कुछ ऐसे। 1987 20, 1988 25, 1989 30। इसको हम अंदर शेडेड फॉर्म से भी शो कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसे। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप शेडेड करते हैं या कलर। इसको हम डॉट के बगैर ऐसे भी कर सकते हैं। ओके क्लास, 7th क्लास के मैंने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 करवा दिया। आज मैंने यूनिट नंबर, आपका लास्ट यूनिट था यूनिट नंबर 19, वो भी मैंने करवा दिया है। अब आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।